हाथी साहब जिंदाबाद 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 हाथी साहब जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 मेरा नेता कैसा हो मेरा नेता कैसा हो बोल मोदी जिंदाबाद 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 हाथी साहब जिंदाबाद 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 हाथी साहब जिंदाबाद जो पकड़े टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में जो पड़ा है टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में पीने भैया जिंदाबाद 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 पीने भैया जिंदाबाद 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 हाथी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विनय पांडे जी मौजूद हैं। वो अभी गाय घाट में इनका दौरा चल रहा है और इनका घर भी गाय घाट में ही है। इनकी पत्नी गाय घाट की मुखिया हैं। सर, ये बताइए कि अभी आप अपने घर पे ही समझिए तो आप अपने गांव में ही हैं, वहीं दौरा कर रहे हैं और आपकी पत्नी मुखिया हैं ही, तो क्या लगता है इस गांव से? तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एक भी वोटों की कमी होगी। देखिए, आपको बताते हैं, यहाँ हम 10 साल से मुखिया हैं। मुखिया पति हैं? हाँ, पत्नी मुखिया है। जी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग हमसे इतना स्नेह करते हैं कि हम क्षेत्र में पूरा घूमते भी नहीं हैं, वोट में कभी घूमे भी नहीं हैं, बिना घूमे लोग हमको वोट कर देता है। इस बार तो हम दरवाजे दरवाजे जाके अपना आग्रह वोट के लिए कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में हम गाय घाट में घूमते भी नहीं हैं, फिर भी हमको लोग अपार मतों से विजयी बनाते हैं लोग। आखिर क्या है इस बार जो आपको घूमना पड़ा? ना, ये नहीं है कि क्या है, ये बात नहीं है। हमें लगा कि अपने घर के अभिभावक लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद कम से कम प्राप्त करना चाहिए और किसी को ये न लगे कि मेरा बेटा घमंडी हो गया है, इस तरह का बात कोई न सोचे। इसके लिए हम दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं कि सबको ये संदेश मिल जाए कि नहीं, अभी हम लोगों का प्रेम बना हुआ है। विनय जी, ये बताइए कि अब चुनाव में महज 4-5 दिन बाकी हैं। 36 घंटे पहले तो ऐड वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, तो आपका दौरा भी बंद हो जाएगा। तो अभी तक आपने रघुनाथपुर में किन किन गाँव में दौरा कर लिया है और कौन कौन से गाँव अभी तक बाकी है? देखिए, 2 बार तो कंप्लीट गांव में चले गए हैं। मतलब 2 आपने बार 2 बार पूरे रघुनाथपुर का दौरा कर लिया है। अब जो ये चल रहे हैं, ये तीसरा राउंड में हम चल रहे हैं और हम जो गए हैं, कोई नेता नहीं जाता। एक एक गली, आज किसी भी गांव का आप हमसे पूछिए कि वहां का भौगोलिक स्थिति क्या है, आपका कार्यकर्ता, आपका वोटर का मकान किसका करकट का है, किसका पलानी का है और किसका छत का है और किस वोटर का मकान किस रोग का है, यहाँ तक हमको ज्ञान है। अभी आपने भौगोलिक स्थिति की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जिस गांव में रहते हैं, इस गांव के लोगों की समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो जब धरती पर आदमी पैदा होता है और जिस दिन तक मर नहीं जाता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या रहता है। टाटा, बिरला, अडानी जैसे लोगों को अगर समस्या है तो हम लोग गाय घाट निवासी को तो समस्या होना स्वाभाविक बात है। समस्या है और बहुत सारा समस्या का हम निदान किए हैं। 10 वर्षों में हमारे यहाँ इसके पहले कुछ काम नहीं हुआ था। 10 वर्षों में हमने बहुत काम किया है। अपने सोच से, अपने बुद्धि से इस तरह का काम किए हैं कि वो 10-20 साल तक दिखाई देगा। इस तरह का हमने काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सिवान में ओवैसी जी का कार्यक्रम होने वाला है और 29 तारीख को योगी जी भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस पे कौन भारी पड़ेगा? योगी जी पे ओवैसी जी भारी पड़ेंगे या ओवैसी जी पे योगी जी भारी पड़ेंगे? किसके जादू का असर ज़्यादा होगा जनता पे? देखिए, तराजू तो हम नहीं लिए हैं कि किस पे कौन भारी पड़ेगा, इसका हमको बहुत आइडिया भी नहीं है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि
मुसलमान जो बिरादरी है उस पर ओवैसी साहब भारी पड़ेंगे। बहन मायावती जी दलित पे भारी पड़ेंगी, विनय पांडे ब्राह्मण पे भारी पड़ेंगे, तो फिर बचा ही कौन बाकी पार्टियों के उपेंद्र लिए? कुशवाहा कोयरी जाति पे भारी पड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज पे भारी पड़ेंगे, और ये सारे भारी लोग विनय पांडे के साथ हैं। तो फिर बचा ही कौन और उम्मीदवारों के लिए फिर रहा ही कौन सर? बस अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वो पूंछी नहीं कहा जाता है, पूंछी बचा है, बस और कुछ नहीं बचा है। अच्छा ये बताइए कि आपके सामने अभी आरजेडी के उम्मीदवार हरिशंकर यादव जी हैं, तो किस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई लड़ाई ही में नहीं है, वो लोग लड़ रहे हैं, जो भी अन्य उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? लड़ाई देखिए, जो भी लड़ाई लड़ता है वो उसका आंख अंधा हो जाता है। लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं सर। हम भी लड़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि मेरा भी आंख अंधा होगा, लेकिन समीकरण तो एक चीज होता है ना, कि समीकरण मेरे साथ क्या है। हमारे एमएलए साहब के साथ महागठबंधन में 61,000 वोट मिला था उनको, इकट्ठे 12,000 कुर्मी का वोट एक के बार घसक गया। आप जोड़ लीजिए कहाँ आ गए। उसके बाद जो नीतीश कुमार के साथ दलित वोट था उस समय, जब नीतीश कुमार महागठबंधन से भागे तो वोट घसक गया। रही बात मुस्लिम की, तो ओवैसी साहब ले लेंगे। तो अब उनके झोली में बचा क्या, आप काउंट कर लीजिए। यानी कि इस बार भी जात पात के नाम पे ही वोटिंग हो रही है। पूरे बिहार में जाति पाति पे वोट गिर रहा है, और इस बार भी जाति पाति पे वोट गिरेगा। और जाति पाति पे भी अगर वोट गिरता है तो उसमें हम भारी हैं। अगर कैंडिडेट की क्वालिटी की बात है, अगर उसका ग्रेडिंग अगर कोई करता है तो उसमें भी हम भारी पड़ेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि ओवैसी जी जो हैं मुसलमान भाइयों पे भारी पड़ेंगे, तो बीजेपी जो है, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना जानती है सांप्रदायिकता का, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो भी कार्ड खेल के और पूरा जो इसका क्या कहते हैं, इसकी जो विशेषता है, जो भी क्या कहें हम उसको, पूरा इसका श्रेय अपने को ले लेंगे और इससे उनके सरकार को फायदा होगा? आपको नहीं लगता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम तब होता है कि आमने सामने लड़ने वाला हिंदू मुस्लिम हो। बात समझ रही है ना? हिंदू मुस्लिम तभी होगा जब कैंडिडेट आमने सामने एक हिंदू और एक मुस्लिम हो। हम भी हिंदू हैं, और हिंदू समाज के सबसे टॉप पे हम लोग हैं। बात समझ रहे हैं ना? हिंदू समाज के सारे लोग, जिस बिरादरी से हम आते हैं, सब लोग ऑनर करता है। हम सभी घरों में, हम ब्राह्मण, आज भी ब्राह्मण पे इतना विश्वास है, आपने देखी होगी कि पूजा पाठ शादी विवाह जो भी होता है, घर के पुरुष सदस्य दरवाजे पे होते हैं, कार्य में लगे होते हैं, और जितनी महिला सदस्य हैं वो घर में रहती हैं, और उन महिला सदस्यों के साथ उनके घर वाले पंडित जी पे विश्वास करके और पंडित जी को घर में रखते हैं, और पूजा पाठ का कार्यक्रम महिलाओं के साथ पंडित जी कराते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है कि जो अपने परिवार के ऊपर लेडीज के साथ किसी ब्राह्मण को रख के, वो विश्वास अटूट विश्वास है। यहाँ तो एक सिंपल वोट देना है, तो उसमें अब मत घबराइए, वोट तो सारा लोग एकदम। मुझे घबराने की कोई बात ही नहीं है सर, मैं घबरा के क्या करूं? नहीं, देखिए, वही हम आपको बता रहे हैं। तो समीकरण के हिसाब से आइए, तब भी हमने टॉप पे है। अगर क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई वोट करता है, अगर ये ग्रेडिंग बनाए, हम चैलेंज करते हैं कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर जनता चाहे तो चुनाव पूर्व डिबेट करवा ले, सबको बैठा के डिबेट करवा ले। अगर डिबेट में हम हार गए तो हमको कोई वोट नहीं करेगा, ये मेरा दावा है।
यहाँ पे आपके कुछ समर्थक लोग और कुछ युवा हमारे साथ दिख रहे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या होगा? उनकी बार जीतने पड़ेगा इनके लोग, जीतने पड़ेगा वो लोग को। आपको क्या लगता है? जीत जाएंगे ये भैया। क्यों? आप लोग तो युवा हैं, आप लोग ज्यादा सोच सकते हैं औरों से, क्यों जीतेंगे विनय पांडे जी? क्योंकि इनका वोट है। वोट है, आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं। जी। आपको क्या लगता है? इस बार बहुमत से हम लोग जीतेंगे और सारे भाइयों का सपोर्ट है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, और हम लोग चारों तरफ घूमे हैं और पूरा हम लोग सब किया, तो इस तरह से हम लोग का वोट मिलेगा। आप लोग का दौरा चारों तरफ चलते रह रहा है, सर बता रहे हैं कि ये तीसरी बार है, तो कैसा रुझान मिल रहा है जनता का आपको? इस बार बम्पर वोट से जीत रहे हैं। और इस बार हम लोग जिस गांव में गए पर्चा बांटने के लिए, हरिशंकर जी के बारे में जनता पूरी तरह शिकायत की और उनको क्योंकि किसी गांव में कोई काम किए नहीं है हरिशंकर जी कोई काम नहीं जी, किए। वो हर तरह जनता आपको क्या लगता है? इसमें हमारे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हर गांव, हर समुदाय का समर्थन मिल रहा है। आप बताइए सर, क्या चाहती है रघुनाथपुर की जनता? रघुनाथपुर की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता पिछले 15 साल से जो सरकार रही है, पूरे बिहार के युवाओं के लिए क्या कोई कल कारखाना खुला है? और रोजगार का वादा दे करके और कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए सारे बिहार के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। साथ ही साथ इस रघुनाथपुर विधानसभा में जनता की कुछ समस्या होती है, समस्या को सदन में रखना पड़ता है। रखने के लिए इतनी समस्या है कि अगर हम ऐसे नहीं रख सकते हैं तो उसको लिख करके ले जाता है। हाँ, जो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे अपने समस्याओं को रख सकता है? यही हरिशंकर यादव हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो शिक्षित तो है नहीं। तो शिक्षित नहीं है तो अपने समाज की बात जो रखना है, अपने क्षेत्र की समस्या जो रखना है, कैसे रख पाएंगे? और इसके साथ ही साथ जो हमारे बीएसपी के प्रत्याशी विनय कुमार पांडे जी हैं, अगर जैसे उन्होंने कहा कि अगर इस पे डिबेट करा लिया जाए तो सबसे टॉप पे रहेंगे, तो इसलिए प्रतिनिधि वही होना चाहिए जो शिक्षित हो, क्योंकि लोगों की समस्या समझकर और सदन में रखे। ऐसा नहीं कि हम किसी को बना दें जो हमारी बात वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों को हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। हम लोग 100% मतलब जीत रहे हैं। बीएसपी जिंदाबाद। ये बताइए कि विनय पांडे जी को रघुनाथपुर की जनता चुने तो क्यों चुने? इसलिए चुने कि विनय जी पूरे कंस्टिट्यूएंसी के 5 प्रत्याशी में सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने बात को सदन तक ले जाकर समस्या को रख सकते हैं। इन पर पूरी जनता विश्वास की है। उपेंद्र ओवैसी, काशीराम, सबका खत्म हो गया काम। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि इस बार हम लोग को बदलाव करना चाहिए और हम लोग रघुनाथपुर की जनता से कहना चाहेंगे कि इस बार कुछ नया करे, है ना। और क्योंकि ये गठबंधन बहुत ही कामयाब गठबंधन है, इसमें बहुत सी जातियों का गठबंधन है और यहाँ पे मुस्लिमों का ज़्यादा वोट है। जैसे कि आरजेडी है, जो आरजेडी को हम लोग एमपी साहब की वजह से पहचानते थे, तो इस बार अवैसी साहब हैं, तो अवैसी साहब की वजह से हमारा मुस्लिम वोट बहुत ही अच्छा मिलेगा। सर ये बताइए कि गायघाट की जनता ने तो आपकी पत्नी को मुखिया चुन ही लिया है, यदि आपको रघुनाथपुर से विधायक चुना जाता है तो आप अपने गांव के लिए, अपने गायघाट के लिए क्या करेंगे? आपका पहला मुद्दा क्या होगा? देखिए, जब हम विधायक होंगे तो पूरे विधानसभा का क्षेत्र होगा। तो जिस तरह से 10 साल तक हम गायघाट का विकास किए हैं, उसी तरह से अपने पूरे विधानसभा का हम विकास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरा गांव है तो हम यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा करेंगे और विधानसभा में नहीं करेंगे। हम एक समान, मेरा कार्यकलाप अनोखा होगा। अभी जो विधायक जी से लोग रुष्ट हैं, उस हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या समस्या है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम एजेंडा बना चुके हैं कि हम विधायक होते हैं तो हमको क्या करना है। क्या एजेंडा है सर आपका? देखिए, जानना चाहती है रघुनाथपुर की जनता। रघुनाथपुर के जनता को हम बताना भी चाहते हैं कि अगर हम विधानसभा में जाते हैं, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित फंड हमें प्राप्त होती है, तो हम अपने विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के गांव वाइज टीम बना करके हम मीटिंग करेंगे और उनको हम बताएंगे
कि ये हमें प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोग मुखिया में जो भी काम करना है, आम सभा होती है और आम सभा से हम लोग पारित करवा के करते हैं। विधानसभा में ऐसी कोई रूल नहीं है, बट उसके बावजूद भी जिस तरह से मुखिया का कार्यकलाप होता है, उसी तरह से पूरे विधानसभा से जनता को बुलाएंगे और उनके समक्ष रख देंगे कि ये पैसा हमको प्राप्त हुआ है, अब आप लोग निर्धारित कीजिए कि क्या काम करना है, और वो जो जनता तय करेगी वो हम काम करेंगे। एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से आप रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रघुनाथपुर के जनता से हाथ जोड़कर मेरा अपील है कि 3 तारीख को 3 नंबर पे हाथी छाप है। आप मुझे बटन दबा करके और भारी मतों से विजयी बनाइए, और हमारे और आपका जो सपना है उसको हम साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और करेंगे। विनय पांडे जी और उनके समर्थकों और गांव के कुछ स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन जो है वो विनय पांडे जी के साथ है। अब देखना ये होगा 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो उस दिन कौन विजयी होता है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक बनाकर पटना विधानसभा में भेजने का कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, एटीएन लाइव, रघुनाथपुर, सिवान।